वेलकम टू सिनेमा बाइट्स। कई बार सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, वह वो जख्म दिखाता है जिसे समाज ढकने की कोशिश करता है। आज बात करेंगे ऐसी 10 हिडन और कंट्रोवर्शियल फिल्मों की जिन्होंने अपनी बोल्डनेस और अपनी कड़वी सच्चाई से लोगों के कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। इन फिल्मों में कोई दिखावा नहीं, बस वो हार्ड हिटिंग सच है जिसे अनदेखा करना आसान नहीं। नंबर 10, गांडू 2010। कोलकाता की गलियां, एक गुस्से से भरा हुआ लड़का और दिमाग में ढेर सारा शोर। गांडू एक ऐसे लड़की की कहानी है जो हर चीज से नाराज है, माँ से, समाज से, पैसों से और सबसे ज्यादा खुद से। वो लिखता है, रैप करता है और जितना अंदर टूटा होता है उतना ही ज्यादा लाउड होता जाता है। इस फिल्म में सेक्स है, गालियां हैं, ड्रग्स हैं, लेकिन गांडो इन सब के लिए नहीं जानी जाती। ये फिल्म अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि ये किसी को जस्टिफाई नहीं करती, ना अपने किरदार को, ना उसकी हरकतों को। यह बस दिखाती है कि जब सिस्टम किसी इंसान को सुनना बंद कर देता है तो वो इंसान चिल्लाना शुरू कर देता है। इसे आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9, मिस लवली 2012। मुंबई, चमक, पोस्टर्स, हीरोइन के सपने और उसी के चमक के नीचे एक ऐसा अंधेरा जिसके बारे में इंडस्ट्री बात नहीं करती। मिस लवली दो भाइयों की कहानी है, सोनू और मोनू, जो सीक्रेट फिल्मों की दुनिया में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। ये वो फिल्में हैं जो रात के शो में चलती है और जिनकी कहानी को याद नहीं रखता। सोनू थोड़ा सॉफ्ट है, उसे लगता है प्यार, इज्जत और आर्ट अभी भी बची हुई है। मोनू प्रैक्टिकल है, उसे पता है यहाँ सर्वाइव करना है तो सिस्टम जैसा बनना पड़ेगा। एक खूबसूरत बट सिस्टम से लाचार एस्पायरिंग एक्ट्रेस उनकी जिंदगी में आती है और फिर फिल्म दिखाती है बड़े पर्दों वाली सच, जैसे कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइजेज, सेक्स एंड मच मोर। यहाँ कोई लाउड बैकग्राउंड स्कोर नहीं, कोई ड्रामेटिक डायलॉग्स भी नहीं, बस लंबी चुप्पी है और वो चुप्पी सबसे ज्यादा डराती है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर और बस यहीं से शुरू होता है सवालों का वो सिलसिला जिसे बड़ों की दुनिया में टैबू समझा जाता है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब एडल्ट्स खुद तो जानते हैं, पर बच्चों को यही सिखाते हैं कि इस बारे में बात मत करना। नतीजा ये होता है कि ये बच्चे जवाब खुद ढूंढने निकल पड़ते हैं, बिल्कुल किसी एडवेंचर की तरह। यह फिल्म बोल्ड है पर असली बिल्कुल नहीं। यह समाज के डबल स्टैंडर्ड पर सीधा चोट करती है। इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 7, मोहल्ला 80 2018। कहानी घूमती है धर्मनाथ पांडे के आसपास, एक पढ़ा लिखा तर्क करने वाला आदमी जो बनारस की बदलती आत्मा को रोज अपनी आंखों के सामने मरते देख रहा है। जहां कभी गंगा दर्शन और बहस होती थी, वहां अब टूर पैकेज, नकली साधु और सस्ते आध्यात्मिक जुमले बिक रहे हैं। यह बनारस को वैसा दिखाती है जैसा वो अंदर से है, गुस्से से भरा, उलझा हुआ और खुद से ही सवाल करता हुआ। सनी देओल यहाँ स्टार नहीं लगते, वो सच में उस मोहल्ला का हिस्सा लगते हैं। हाँ, ये फिल्म स्लो है और ये हर किसी को पसंद नहीं आएगी। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 6, एंग्री इंडियन गॉडेस 2015। यह कहानी है 7 औरतों की जिनके संघर्ष अलग हैं और दुनिया भी। एक जो कॉर्पोरेट की भागदौड़ से पूरी तरह थक चुकी है, दूसरी जो प्यार में मिली बेवफाई के बाद खुद को दोबारा समेटने की कोशिश कर रही है, और तीसरी जो अपनी पहचान और अपनी पसंद के लिए समाज की हर दीवार से टकरा रही है, और बाकी जो हर रोज उन छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजों से जूझ रही है जो समाज उनसे मांगता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत लाइट लगता है, वही पुरानी गालियां, जोक्स, शराब और सेक्स, लेकिन धीरे धीरे उस हंसी के नीचे दबा हुआ लावा बाहर आने लगता है और फिर आता है वो एक पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो पल इतना ब्रूटल और रियल है कि आप अपनी जगह पर फ्रीज हो जाएंगे। इसे देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 5, बुलबुल 2020। कहानी है बंगाल के एक गांव की, जहां घने जंगल और हवेली की गलियारों में रात को एक डरावनी कहानी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि जंगल में एक चुड़ैल है जो मर्दों का शिकार करती है। इस कहानी में है बुलबुल, एक छोटी सी मासूम लड़की जिसकी शादी बहुत कम उम्र में बड़े आदमी से कर दी जाती है। उसके बचपन के सपने और उसकी खिलखिलाती हंसी धीरे धीरे उस हवेली की ऊंची दीवारों में कैद होकर रह जाती है। शुरुआत में सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा खूबसूरत लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है समझ आता है कि यह दुनिया प्यार से ज्यादा कंट्रोल और सन्नाटे से भरी है। फिल्म सीधे तौर पर कुछ नहीं कहती, पर यह बखूबी दिखाती है कि अगर एक औरत खुद के हक के लिए खड़ी हो जाए तो क्या समाज उसे डायन या चुड़ैल का नाम दे देता है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 4, पेरानबू 2019। यह कहानी है अमुघन की, जो एक साधारण आदमी है और जिसकी जिंदगी से बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है, लेकिन उसकी दुनिया तब सिमट जाती है जब उसकी बेटी, जो एक सेरेब्रल पैल्सी जैसी बीमारी से जूझ रही है, बड़ी होने लगती है। अमुघन हर दिन यही सोचता है कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी का क्या होगा, लेकिन फिल्म तब सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है जब अमुघन अपनी जवान होती बेटी सेक्सुअल डिजायर्स को महसूस करने लगता है। एक पिता की बेबसी का वो मंजर रूह कपा देता है जब वो अपनी बेटी की इस तड़प को शांत करने के लिए पैसों के दम पर किसी लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। यह फिल्म सेक्सुअलिटी और डिग्निटी जैसे सब्जेक्ट्स को बिना किसी जजमेंट की छूती है। इसे आप यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 3, वेलकम होम 2020। एक सुनसान शहर, एक अजीब सा परिवार और दो लड़कियां जो वहां मदद मांगने के लिए रुकती हैं। शुरुआत में सब कुछ काम लगता है, छोटे जोक्स, फ्रेंडली चाय कप, वो घरेलू साइलेंस जो हम सब फैमिलियर हैं। लेकिन जब दरवाजों पर खटखट और अजीब शोर रात के सन्नाटे में चलते हैं तो वो घोस्ट स्टोरी जैसा नहीं लगता। यह वो डर है जो लोगों से आता है, ना कि आत्माओं से। फिर उसके बाद जो उनके साथ होता है वो किसी बुरी सपने से कम नहीं। यह फिल्म इंस्टिंक्ट और मानसिक बीमारी के उस अंधेरे को दिखाती है जिसे आप कभी नहीं देखना चाहेंगे। यह फिल्म पहले सोनी लिव पर थी, लेकिन ये इतनी डिस्टर्बिंग थी कि इसे अब ओटीटी से हटा दिया गया है। सो इसे देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर 2,
पाँच 2016। यह कहानी है उन 4 औरतों की जिनके पास ऊँचे सपने तो हैं, पर उनके सामने खड़ा है समाज का वो रिजिड सिस्टम जो उन्हें सांस लेने की भी आज़ादी नहीं देता। एक है रानी जो प्यार और इज्जत की उम्मीद में अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देती है। दूसरी लज्जो जो अपनी पहचान और अपनी इच्छाओं को किसी पाप की तरह दबा चुकी है। तीसरी है बिजली जो खुद को अपनी शादी और बंधनों से बहुत आगे सोचती है। और चौथी है जानकी जिसका कहना है कि अगर आज़ादी होती तो शादी उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसकी पसंद होती। यह फ़िल्म दिखाती है कि जब समाज माँ, बहन और बहू के नाम पर औरतों को खानों में बाँट देता है, तो वही औरतें भीड़ में भी खुद को कितना अकेला महसूस करती हैं। शुरुआत में पास्ट आपको एक हँसी मज़ाक वाली गर्ल्स ट्रिप जैसी मूवी लगेगी, पर धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा कि वह हँसी किसी एक नकाब की तरह है, जो एक ऐसा दर्द और बरसों के दमन से पैदा हुआ है। फ़िल्म में कुछ ऐसे बोल्ड सीन्स हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर कंट्रोवर्सी पैदा की थी, लेकिन वो सीन्स अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि उन औरतों की खुद को पाने की जद्दोजहद थी। इसे देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 1 अज्जी 2017। एक बूढ़ी दादी जो अपनी पोती के साथ हुए जुर्म का बदला लेने के लिए खुद मैदान में उतरती है। उसकी छोटी सी पोती एक सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होती है, जिसे सोसाइटी परेशानी कहकर दबा देती है। पुलिस, सिस्टम, परिवार कोई भी मदद करने को आगे नहीं आता, इसलिए वो खुद जस्टिस के लिए निकल पड़ती है। अज्जी अनकंफर्टेबल है क्योंकि यह हमें उस पेन के करीब ले जाती है जो किसी इंसान के राइट्स के टूटने पर आता है। यह फिल्म आपको सस्पेंस नहीं देती, ये आपको फ्रस्ट्रेशन देती है। इसका क्लाइमेक्स इतना रॉ और सैटिस्फैक्टरी है कि आप अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। इसे आप अमेज़न प्राइम पे देख सकते हैं। सो गाइस, ये थी वो 10 फ़िल्में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। कमेंट्स में बताएँ कि आपने इनमें से कौन-सी फ़िल्म देखी है और कौन-सी अब आप देखने जा रहे हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो सिनेमा बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वही सिनेमा जो आपके दिल को छुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड हैप्पी वॉचिंग।